नमस्कार, विंध्या टाइम्स के इस खास कार्यक्रम धरोहर में आप सभी का स्वागत है। रीवा में मशहूर इस बिल्डिंग को लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं। यह इमारत रीवा में पुराने रीवा या यूं कहें किले के प्रवेश द्वार पर मौजूद है। जब हमने इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश की तब पता चला कि यह फांसी घर नहीं, वॉच टावर है, जो आज भी बड़ी ही शान से खड़ी है। हालांकि अब यह वीरान सी नजर आने लगी है, जिसे महाराजा रघुराज सिंह ने चारों तरफ की निगरानी और एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने के उद्देश्य से इसको बनवाया था। पर अफसोस कि इन धरोहरों की ऐसी हालत हो चुकी है और ये विरासत अब खंडहर हो चुकी है और इन विरासतों को सहेजने और संजोने का कार्य शासन और प्रशासन दोनों को ही बोझिल और फालतू लगता है। लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और इन धरोहरों को सजाने, इन इमारतों में लगी धूल झाड़ने एक प्रशासन का कर्मचारी तक मौजूद नहीं होता। और ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम अपनी अगली पीढ़ी को अपना गौरवशाली इतिहास बता भी नहीं पाएंगे। देखिए मनीष दाहिया की ये रिपोर्ट। इतिहासकारों की माने तो बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करके विजय हासिल की। जीत के उपलक्ष्य में इस जगह पर अपना कीर्ति स्तंभ बनवाया। बदलते वक्त के साथ रीवा राजघराना या यूं कहे बघेल वंश फिर से मजबूत हुआ। फिर शुरू हुआ इस जगह को तोड़ने का सिलसिला। दरअसल रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह बुंदेलहा दरवाजे को गुलामी की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में इसको गिरवा दिया। 250 साल पहले बनी इमारत को तोड़कर वॉच टावर बनाया गया। मकसद था रीवा के चारों ओर के इलाकों की चौकसी करने का। इसलिए लगभग 50 कोस दूर तक इस जगह से दूरबीन के माध्यम से नजर रखी जाती थी। वह दूरबीन रीवा के राजाओं ने हॉलैंड से मंगवाई थी। साथ ही तत्कालीन महाराजाओं ने ऐसी तकनीक विकसित करवाई जिसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी दूर पर सिग्नल भेजकर पूरे राज्य पर संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके, उसको भी स्थापित किया गया। इसके ऊपरी टावर पर बीहर बिछिया नदी के संगम पर बने किले के ठीक सामने यह वॉच टावर आज भी मौजूद है। टावर की भूमि तल पर कोतवाली दफ्तर और हवालाती वार्ड था। इसमें 4 दरवाजे हैं, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर इटैलिक और ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। पुराने समय में इस टावर के आखिरी मंजिल में हॉलैंड निर्मित दूरबीन लगी हुई थी, जिससे कोसों दूर की गतिविधियां देखी जा सकती थी। उसी मंजिल में एक सिग्नल लगवाया गया था, जिससे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजे जाते थे। टावर के आखिरी मंजिल में चढ़कर गोविंदगढ़, गुड़, सतना, शारदा देवी मैहर को आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि अब इस जगह को रीवा की पुलिस इस्तेमाल करती है, लेकिन इस टावर के अंदर के हिस्से को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है यहाँ पर वर्षों से कोई नहीं आया। हमारी टीम ने इस जगह का दौरा किया और वॉच टावर पर जहाँ तक जाया जा सकता था वहां तक पहुंची। इतिहासकारों से बात भी की गई। आइए आपको सुनाते हैं इतिहासकार इस इमारत को लेकर क्या कह रहे हैं। ये वॉच टावर कब बनवाया गया था, किस उद्देश्य को लेकर बनवाया गया था? इस वॉच टावर के पहले इस जगह पर बुंदेलहा दरवाज़ा था, जो बुंदेलों द्वारा हमला किया गया था महाराज छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला द्वारा। तो रीवा की उसमें हार हुई थी, तो उन्होंने अपना विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब सत्ता में आए, जब राजा हुए, तो 1865 में उन्होंने कहा कि इस गुलामी के प्रतीक को ध्वस्त कर दो। उनके जो दीवान थे, दीवान दीन बंधु पांडे, तो उन्होंने इसको ध्वस्त करवा दिया और महाराजा रीवा और अंग्रेजों के कहने पर एक वॉच टावर बनाई गई। इस वॉच टावर को बनाने के 2 उद्देश्य थे। क्योंकि क्रांतिकारियों का आना जाना मुख्य मार्ग से बहुत ज़्यादा होता था, तो इसके ऊपर से दूर दराज इसमें एक हॉलैंड की दूरबीन थी जो 5 फुट की थी। उस दूरबीन से आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखा जाता था, कौन आ रहा कौन जा रहा। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी तल है वो 4 बाई 4 फुट का है। मैं इसमें 25 साल पहले चढ़ा था।
तो उस 4 बाई 4 फुट के जो ऊपरी तल है उसमें लगभग 4 बाई 4 का है। उसमें एक हेलो सिस्टम था, सिग्नल सिस्टम के, उसमें तार और वो सब उसके गड़े हुए थे और कुछ शीशे के कुछ चमकीले प्लेट्स थी उसमें। तो उससे क्या करते थे कि यहाँ पे सिग्नल एक लगाया गया था, उस सिग्नल को कनेक्शन किया गया था छुइया घाटी से, जो टॉप में उसका जो सबसे ऊंचा हिल है उसमें रखा गया था। अब बीच बांधवगढ़ तक की जितनी बीच की पहाड़ियाँ हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था। यानी पूरे राज्य में अगर रीवा से कोई मैसेज करना है, वो बांधवगढ़ वाले करना है या तंगथर वाले को करना है या कहीं भी करना है रीवा राज्य के भीतर, तो वो सिग्नल देते थे, सिग्नल कोड हुआ करता था। तो महाराजा वेंकटरमन सिंह जी ने वो कोडिंग करके एक दूसरे को पास करते थे और पूरी जानकारी मिल जाती थी कि राज्य के भीतर क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, इस 1865 में चूँकि बना, उसके बाद 1903 में महाराजा वेंकटरमन सिंह सुखदेव ने कोतवाली खोली, पुलिस स्थापित किया इस वॉच टावर में। फिर 1909 में महाराजा वेंकटरमन सिंह सुखदेव ने इसमें इसके कुछ और निर्माण करवाए, पुलिस बैरक बनवाया, हवालाती वार्ड बनवाया, इस तरह से निर्माण करवाए। इसमें ये पूरी की पूरी इटैलिक और या कह लें यूरोपियन शैली का बना हुआ है। चूँकि अंग्रेज और महाराजा रघुराज सिंह सुखदेव के द्वारा बनवाया गया था, तो वही शैली थी, अंग्रेज कोई इसका इंजीनियर रहा होगा। इसमें एक भ्रांति ये है कि इसमें फांसी दी गई।